गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की क्लास में हम एल्काइन का नामकरण सीखेंगे जो हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे। तो हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा और जो भी छात्र CUT जेड जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये उपयोगी वीडियो है। तो देखिएगा, एल्काइन का नामकरण कैसे किया जाता है। एल्काइन का IUPAC से नामकरण करने के लिए कुछ नियम ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो उसमें से देखो, सबसे पहले जो नियम है वो अपना ये है कि मूल कार्बन श्रृंखला का चयन करना। मूल कार्बन श्रृंखला का चयन करना। मूल कार्बन श्रृंखला का चयन। तो मूल कार्बन श्रृंखला का चयन ये अपना पहला पॉइंट है। यहाँ पर मूल कार्बन श्रृंखला कौन सी होगी जिसमें ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो। एल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो कार्बन कार्बन की श्रृंखला में एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, उसको मूल कार्बन श्रृंखला कहेंगे। तो देखिए, जैसे सबसे पहले तो अपने को उस श्रृंखला को चयन करना है जिसके अंदर जिसमें त्रिबंध उपस्थित हो। ट्रिपल बंध उपस्थित हो उस श्रृंखला को हम मूल कार्बन श्रृंखला कहेंगे। अब जैसे इसमें देखो, ये एक कोई भी कार्बनिक यौगिक है, तो इस यौगिक में अगर अपने देखें कोई भी एक एल्काइन का सदस्य है ये, तो इसके अंदर देखें तो ये जो लंबी श्रृंखला बन रही है ये मुख्य कार्बन श्रृंखला मानी जाएगी, क्योंकि इसमें देखो ये ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो मूल कार्बन श्रृंखला कौन सी मानेंगे, ये जो श्रृंखला बनेगी इस श्रृंखला को हम मूल कार्बन श्रृंखला मान लेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड शामिल हो रहा है। तो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रतिस्थापी होनी चाहिए, तो उसको हम मूल कार्बन श्रृंखला मान लेंगे। तो ये मूल कार्बन श्रृंखला का हम चयन कर लेते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा नियम अपना आता है। दूसरा नियम है कार्बन श्रृंखला का अंकन। तो दूसरा अपना नियम है कार्बन श्रृंखला का अंकन। नंबरिंग करना है। मुख्य कार्बन श्रृंखला है, उसकी अपने को नंबरिंग करनी है। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला की नंबरिंग कैसे करेंगे उसको देखिएगा। तो मूल कार्बन श्रृंखला है या मुख्य कार्बन श्रृंखला जो हमने चयन किया है, उस मुख्य कार्बन श्रृंखला की अपने को नंबरिंग करनी। तो नंबरिंग में अपने को ध्यान रखना है कि सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध है उसको मिनिमम नंबर देना है, कम से कम अंक उसी को देना है। तो देखिएगा, ये जो श्रृंखला ऐसे बन रही है उसमें यहाँ से अगर आप देखें तो ये ट्रिपल बॉन्ड कम अंक पे आना चाहिए। तो इस कॉर्नर से यहाँ से लेफ़्ट साइड से हम इसकी नंबरिंग कर देंगे। तो देखो, यहाँ से अगर हम देखें नंबरिंग करेंगे तो ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन है, ये 3 नंबर कार्बन है, ये 4 नंबर कार्बन है। तो इस तरह से अगर मुख्य कार्बन श्रृंखला का जो चयन किया है उसमें नंबरिंग उस कोने से की जाएगी जहाँ से ट्रिपल बंध को कम से कम अंक मिले। अब ट्रिपल बंध कई बार क्या होता है, दोनों कॉर्नर से दोनों कोणों से समान स्थिति पर होता है। तो उस स्थिति में अपने को नंबरिंग उस सिरे से करनी है जहाँ से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिल रहा हो। देखो एग्जाम्पल देखो आप, जैसे CH3, फिर उसके बाद जैसे CH3 और ये CH, फिर उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे CH2 और CH3। इस श्रृंखला में अगर अपने देखें तो इस श्रृंखला के अंदर ट्रिपल बंध की दोनों साइड से स्थिति देखते हैं। तो यहाँ से देखो 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 पे आ रहा है, दोनों साइड से ट्रिपल बंध है वो समान स्थिति पर आ रहा है। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे कि ट्रिपल बंध को कम से कम अंक मिले उस साइड से नंबरिंग करनी होती है, लेकिन ट्रिपल बंध तो दोनों साइड से समान स्थिति पर है। तो हम प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक देते हुए नंबरिंग करेंगे। प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। तो देखो,
1 2 2 पे आ गया प्रतिस्थापी, इधर से देखें तो 1 2 3 4 5 पे आ रहा है। तो ये वाली नंबरिंग ठीक रहेगी कि 1 2 3 4 फिर 5 फिर 6। तो इस तरह से नंबरिंग रहेगी जिसमें आपने को प्रतिस्थापी को कम से कम अंक देना है। या हम यूँ कह सकते हैं कि जब ट्रिपल बंद दोनों साइड से समान स्थिति पर हो तो फिर प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए, उस साइड से, उस कोने से हम नंबरिंग करेंगे। फिर देखो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि प्रतिस्थापी दोनों साइड से समान स्थिति पर आ जाए। जैसे ये एक प्रतिस्थापी आ गया ऐसे, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ ट्रिपल बंद आ गया। तो ये ट्रिपल बंद आ गया और यहाँ पर इस तरह से कि ये प्रतिस्थापी आ गया, और यहाँ पर भी ऐसे ही एक प्रतिस्थापी फिर से आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से एक यौगिक बन गया। अब अपने को क्या करना है, अब इसकी नंबरिंग करनी है, मुख्य कार्बन श्रृंखला देखना है। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला तो ये लंबी वाली श्रृंखला यही बन जाएगी। अब इसमें नंबरिंग कैसे करें, तो ट्रिपल बंद को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो कैसे होगा, यहाँ से अगर हम देखें तो ट्रिपल बंद को मिनिमम नंबर मिले तो 1 2 3 4 4 पे आ रहा है ट्रिपल बंद। इधर से देखें तो 1 2 3 4 पे आ रहा है। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति दोनों साइड से समान है। उस कंडीशन में हम प्रतिस्थापी को देखेंगे। अब देखना है प्रतिस्थापी इधर से 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से भी देखें तो 1 2 3 पे आ रहा है। तो देखो जब ट्रिपल बंद की स्थिति भी दोनों साइड से समान हो, समान स्थिति पर हो ट्रिपल बंद, और प्रतिस्थापी भी दोनों स्थितियों से समान दूरी पर आ रहा हो, तो हमें ये देखना है कि प्रतिस्थापी समान प्रकार का है या भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। अगर समान प्रकार के हैं तो फिर अगले प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक कहाँ से मिल रहा है वो देख लेंगे, और भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतिस्थापी हैं तो उनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगर पहले आता है, जिसका नाम पहले आता है उसको नंबरिंग में भी पहले रखना है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये यहाँ पर देखो मैथिल है, एम से शुरू होती है स्पेलिंग, और यहाँ ये एथिल है, ई से स्पेलिंग शुरू होगी। तो अब अपने को देखना यह है कि दोनों साइड से प्रतिस्थापी समान स्थिति पर हैं, लेकिन ई है वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है। तो यहाँ से इसको कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो अपने नंबरिंग कहाँ से हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। तो ये इस तरह से इस जो भी अपना यौगिक दिया हुआ है, जो भी मुख्य कार्बन श्रृंखला अपने को दी हुई है, उसकी हम क्या कर देंगे, नंबरिंग कर देंगे। तो ये इस तरह से इसका नंबरिंग हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम नंबरिंग में थोड़ी सी ध्यान दें तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि ट्रिपल बंद को कम से कम अंक मिले। फिर भी ट्रिपल बंद दोनों साइड से समान दूरी पर हों, समान स्थिति पर हों, तो फिर ये देखना है कि प्रतिस्थापी को कहाँ से न्यूनतम अंक मिल रहा है। फिर प्रतिस्थापी भी अगर समान स्थिति पर हों तो फिर ये देखना है कि समान प्रतिस्थापी आ रहे हैं या भिन्न भिन्न आ रहे हैं। भिन्न भिन्न आए तो जिसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आता है उसको कम अंक मिलना चाहिए, और अगर समान प्रतिस्थापी आ जाए तो फिर अगले प्रतिस्थापी को कम अंक कहाँ से मिल रहा है उस साइड से अपने को नंबरिंग करनी है। तीसरा नियम अपना आता है यौगिक का नाम लिखना। तो तीसरे पॉइंट में हम लिखेंगे नाम लिखना। नाम कैसे लिखना है वो देखना है। ठीक है, तो देखिए यौगिक का नाम कैसे लिखें। जैसे कोई भी यौगिक है, मान लो जैसे इस तरह का कोई एक हमने एक श्रृंखला ले ली है, ये श्रृंखला मान लो ले ली, और इस श्रृंखला में अपने को IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नामकरण करना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मुख्य श्रृंखला कौन सी है। तो मुख्य श्रृंखला यही होगी जिसमें ट्रिपल बंद शामिल है और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन भी हैं, प्रतिस्थापी भी आ रहे हों। तो ये हो गया मुख्य कार्बन श्रृंखला। अब इसकी करनी अपने को नंबरिंग। नंबरिंग कैसे करेंगे, ट्रिपल बंद को कम अंक मिलना चाहिए, तो नंबरिंग यहाँ से हो जाएगा 1 2 3
4 5। फिर उसके बाद में नाम लिखने का नियम याद रखना है कि नाम कैसे लिखा जाए। तो नाम लिखने के लिए जब कोई भी यौगिक का नाम लिखते हैं तो यही सूत्र अपने को याद रखना है कि सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। प्रतिस्थापी बोल दो या इसको बोल दो कि पूर्व लगन लिखना है, ठीक है। तो प्रतिस्थापी का पूर्व लगन सबसे पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे मूल शब्द यानी जो भी कार्बन श्रृंखला है उसके लिए मूल शब्द। जैसे एक कार्बन होता है तो मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स। इस तरह से ये मूल शब्द लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है अनुलगन, ठीक है। अनुलगन जैसे मान लो एल्केन है तो एन हो जाएगा, एल्कीन है तो इन हो जाएगा, एल्काइन है तो आइन हो जाएगा। इस तरह से अपने को अनुलगन लिखना है। तो ये चीज़ अपने को, ये सूत्र अपने को याद रखना है। IUPAC नामकरण इसके अनुसार ही किया जाता है। तो अब इसका IUPAC नामकरण करेंगे तो देखो प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखना है। तो प्रतिस्थापी यहाँ पर कौन है? मैथिल है। तो मैथिल का नाम पहले आना चाहिए उसकी स्थिति के साथ, ठीक है। तो ये CH3 एक कार्बन का प्रतिस्थापी मैथिल है और उसकी स्थिति है 4 नंबर कार्बन। तो देखो 4 नंबर कार्बन पर मैथिल समूह है तो हम लिखेंगे 4 मैथिल। ये इस प्रतिस्थापी का नाम हो गया 4 मैथिल। फिर 5 कार्बन के लिए मूल शब्द 5 कार्बन के लिए होता है पेंट, तो ये हो गया पेंट। फिर उसके बाद में डबल बंद कितने पे आ रहा है देखो, यानी अनुलगन लगाएंगे। अब अपने पास यहाँ पर एल्काइन है तो एल्काइन का अनुलगन क्या होगा? आइन होगा। ये अनुलगन आइन बन जाएगा, तो ये आइन हम लिखेंगे। तो अब देखो आइन है कितने पर, उसकी स्थिति भी लिखनी ज़रूरी है। तो यहाँ आइन है 2 नंबर कार्बन पर, तो ये 2 आइन हो जाएगा, 2 आइन। तो ये इसका IUPAC नाम बन गया 4 मैथिल पेंट 2 आइन। ये इसका IUPAC नाम है। और एग्जाम्पल देखते हैं, देखो CH3 CH3, फिर ये C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH3 और फिर यहाँ HCH और फिर ये CH3। तो ये कोई भी एक यौगिक है, इसका अपने को IUPAC नामकरण करना है। तो सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला ये लंबे वाली हो गई, ठीक है। सीधी श्रृंखला जो दिख रही है वो ही हो गई। इसमें ट्रिपल बंद भी आ गया, प्रतिस्थापी भी आ गए, कार्बन भी ज़्यादा है। अब इसमें अपने को करना है इसकी नंबरिंग। तो नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग में ट्रिपल बंद को कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो देखो 1 2 3, 3 पर कौन आ गया? ट्रिपल बॉन्ड। और इधर से 1 2 3, 3 पर ट्रिपल बॉन्ड है। अब दोनों साइड से ट्रिपल बंद की स्थिति आ गई समान। जब दोनों साइड से ट्रिपल बंद की स्थिति समान आ जाए तो हमें क्या करना है? ट्रिपल बंद की स्थिति दोनों साइड से समान आ जाए तो हमें ये देखना है कि प्रतिस्थापी नज़दीक कहाँ से आ रहा है। जहाँ से प्रतिस्थापी नज़दीक है वहाँ से हम नंबरिंग करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो 1 और 2 नंबर पर प्रतिस्थापी है, इधर से भी 1 और 2 पर है। जब समान प्रतिस्थापी समान स्थिति पर आ रहे हों तो फिर अगले प्रतिस्थापी को कम नंबर कहाँ से मिल रहा है ये देखना है। तो देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 कार्बन की श्रृंखला है। पहला प्रतिस्थापी 2 पर है, दूसरा है 5 पर। अगर हम इस राइट साइड से नंबरिंग करते तो ये 1 2, पहला 2 पे आता, फिर 3 4 5 पे आता, यानी 2 और 5 पे ही समान प्रतिस्थापी हैं दोनों साइड से। तो अब हम नंबरिंग कोई भी साइड से कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने नंबरिंग कर दिया। अब हमें सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखना है। प्रतिस्थापी का नाम उनकी स्थिति के साथ लिखा जाता है। अगर समान प्रतिस्थापी आ गए तो उसके साथ में डाई ट्राई ऐसे पूर्व लगन भी लगाना है। भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी आ गए तो उनके नाम फिर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार लिखना है।
तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 2 पर कौन आ रहा है, मैथिल आ रहा है, 5 पर मैथिल आ रहा है। तो देखो 2,5 फिर उसके बाद डाई मैथिल। अब ये तो हो गई प्रतिस्थापी के नाम, उनकी स्थिति और पूर्व लगन के साथ। टोटल श्रृंखला, मूल श्रृंखला कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की है। तो 6 कार्बन के लिए मूल शब्द होता है हेक्स। ठीक है, तो ये बन गया, देखो इतना नाम अभी अपना 2,5 डाई मैथिल हेक्स। अब अपने को ट्रिपल बंद अनुलग्न लिखना है। अनुलग्न की स्थिति यानी ट्रिपल बंद की स्थिति के साथ में ट्रिपल बंद का नाम अनुलग्न आयन लिखना है। तो देखो ट्रिपल बंद है 3 नंबर कार्बन पर, तो 3 क्या आ जाएगा, आयन आ जाएगा, 3 आयन। ये इसका IUPAC नाम बन गया। इसी तरीके से यहाँ पर एक बार ये एक यौगिक लिख रहे हैं। इस यौगिक के लिए देखो आप, ये एक यौगिक है, इसके लिए अपने को IUPAC नामकरण करना है। ठीक है, तो ये यौगिक है, इसके लिए IUPAC नामकरण अपने को करना है। अब देखो आप, चलो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। इस यौगिक का IUPAC नाम आप लिख कर देख सकते हैं। चाहे तो वीडियो को एक बार पॉज करके इसका IUPAC नाम आप खुद लिख के देख लो। हाँ देखो इधर, यहाँ पर इसमें देखिएगा, सबसे पहले मूल कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। तो मूल कार्बन श्रृंखला कौन सी बनेगी, जो ये लंबी श्रृंखला बन रही है यही यहाँ पर मूल कार्बन श्रृंखला बनेगी। तो मूल कार्बन श्रृंखला में हम क्या करें, नंबरिंग करेंगे। तो मूल कार्बन श्रृंखला की नंबरिंग देखो कैसे, ट्रिपल बॉन्ड को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। तो ट्रिपल बॉन्ड तो यहाँ से नज़दीक है, तो यहीं से नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3 फिर 4 5 6, ये इसकी नंबरिंग हो गई। अब उसके बाद हमें नाम लिखना है। तो नाम लिखेंगे तो प्रतिस्थापी के नाम पहले लिखे जाएंगे उनकी स्थिति के साथ। तो प्रतिस्थापी कौन कौन आ रहा है, देखो एक तो ये मैथिल आ गया, एक ये मैथिल आ गया, 2 बार आ गए मैथिल। तो हम इनको स्थिति के साथ इनका नाम लिखेंगे। स्थिति के साथ नाम लिखेंगे तो देखो 2 सेम प्रतिस्थापी हैं, तो डाई पूर्व लगन भी आएगा। तो इधर से नंबरिंग किया तो 4 पर 5 पर डाई मैथिल है, तो हम क्या लिखेंगे 4,5 फिर डाई मैथिल, 4,5 डाई मैथिल। ठीक है, फिर उसके बाद मूल कार्बन श्रृंखला है 6 कार्बन की, 6 कार्बन के लिए होगा हेक्स। और अनुलग्न आयन ये है 3 नंबर कार्बन पर, तो ये 3 आयन। इस प्रकार से अपना ये क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नामकरण हो जाएगा 4,5 डाई मैथिल हेक्स 3 नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, जैसे अपने यहाँ पर ये एक CH3 और यहाँ हमने लिख दिया CH, फिर CH2CH3 और ये CH, फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। तो अब अपने को यहाँ पर मूल कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। मूल कार्बन श्रृंखला का चयन कैसे करेंगे, ट्रिपल बंद शामिल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन होने चाहिए, प्रतिस्थापी भी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो देखो ऐसी एक से ज़्यादा श्रृंखलाएं बन रही हैं जिसमें समान कार्बन परमाणु भी आ रहा है, ट्रिपल बंद भी आ रहा है। तो हमें ये देखना है कि नंबरिंग, ये मुख्य श्रृंखला उसे मानेंगे जिसमें ज़्यादा प्रतिस्थापी हो। अगर मान लो मुख्य श्रृंखला, हम इस श्रृंखला को मान लेते हैं, ये वाली जो श्रृंखला है इसको मुख्य मान ले, तो इसमें प्रतिस्थापी केवल एक ही आया। और अगर इसको मुख्य श्रृंखला न मान करके हम मुख्य श्रृंखला इसको मान लें, तो ये हमारी
मुख्य श्रृंखला होगी तो इसमें 2 प्रतिस्थापी आ जाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि ज़्यादा प्रतिस्थापी आ रहे हैं तो मुख्य श्रृंखला इसको मानेंगे। फिर उसके बाद देखो नंबरिंग देखो ट्रिपल बंद को कम से कम अंक मिलना चाहिए, तो इधर राइट साइड से नंबरिंग करते हैं तो 2 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो हम राइट साइड से नंबरिंग करेंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6। अब अपने को सबसे पहले प्रतिस्थापियों के नाम लिखने हैं उनकी स्थिति के साथ। तो ये देखो एक तो आ गया एथिल, ई से शुरू होने वाला, एक ही आ गया मैथिल, एम से शुरू होने वाला। अब अपने को जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आता है उसकी नंबरिंग पहले करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो एथिल पहले आता है, तो 4 पर एथिल आ रहा है, तो हम नाम कैसे लिखेंगे 4 एथिल। फिर उसके बाद 5 पर कौन है मैथिल, तो ये 5 मैथिल। फिर मूल कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है 6 की, तो 6 के लिए हेक्स। और आयन कितने पे आएगा 2 पर, तो ये आ गया 2 आयन। ये इसका IUPAC नामकरण हो गया 4 एथिल 5 मैथिल हेक्स 2 आयन। ये इसका IUPAC नामकरण बन जाता है। तो इस प्रकार से आज जितने भी एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए, जितने भी एग्जाम्पल हमने देखे वो आपको समझ में आए होंगे, सभी नियम आपको समझ में आए होंगे। तो इस प्रकार के जो भी एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हों उनकी प्रैक्टिस कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।